नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 37 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है और ये विदेश में रह रहे। अब इनके सारे उतार चढ़ाव हम देखने की कोशिश करेंगे। हाथ पर कब कब लॉस जाएगा, कब क्या क्या होगा, वो सारा समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में काम करते हैं। और ये रेक्टेंगल पाम है और साथ में चौड़ाई भी है, तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है और मेहनती भी उतना ही होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्वभाव होगा। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और दोनों उंगलियां लगभग सेम है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति का भूत पर्वत अगर दबाओ तो मन की बातें नहीं कर पाता। कहीं परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में भी बैठा हो, बाद में याद आता है ये बात बोलनी थी, ये रह गई, ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर बहुत सारी लाइन है। अब बुध दबा है फिर भी ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता देती है। अगर ये बुध अगर उभार होता तो अति सुंदर व्यक्ति होते थे। और ये बिजनेस सेंस भी देती है ये लाइनें। अब सन माउंट पे चलते, एक साइन तो यहाँ ही क्लियर कट नज़र आ रही है। जो मैंने दिखाई वो यहाँ पर ही नज़र आ रही है। तो ये प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। और बाकी की नाड़ी का रेखा में भी भरपूर साइन है। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, एक इस जगह पर है। एक यहाँ से भी है और एक छोटी इस जगह पर भी है। तो उच्च मध्यम वर्ग वाला जीवन जिएंगे। और पर वर्तमान में इनको बड़ा कट लगा हुआ है इनके जीवन में, वो भी दिखाऊंगा। और आगे कब बड़ा लग सकता है वो भी मैं बताऊंगा। विद्या रेखा बेस्ट है तो बेसिक नॉलेज ऐसे लोगों को अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। सूर्य और शनि के बीच वाला पार्ट जब उभार हो तो ऐसे लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील होता है। जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा टिल्टेड है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ये पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है। सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम तब नहीं होती जब इनको बचपन में सर पे लगा हो। अगर बचपन में सर पे लगा होगा तो इनको पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आती, पर नहीं लगा होगा तो पारिवारिक और सांसारिक दोनों समस्याएं रहती है। दूसरा, परिवार के लोगों में भरपूर पैसा देते और एंड में रिजल्ट जीरो, नेकी कर दरिया में डाल। पैसा मांग लिया तो झगड़ा होगा और किसी न किसी तरह पारिवारिक समस्या इनको नड़ती है। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है
तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर भरपूर ट्रैवल लाइन है, तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग भी भरपूर जीवन में करनी पड़ती है और बहुत सारे ट्रायंगल है और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। ये विदेश से धन प्राप्ति का योग इनके हाथ में शो हो रहा है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण होते हैं। इनकी हृदय रेखा अच्छी नहीं है, ये पूरी चलकर नीचे की तरफ झुक रही है। ऐसे लोगों को अति गुस्सा होता है, अति गुस्सा, ये माइनस पॉइंट है। प्लस इतनी बड़ी हृदय रेखा अपने कंफर्ट जोन से निकलने को पसंद नहीं करते, हाथ के नीचे के लोगों से बहुत काम लेते हैं और इनका जीवन के प्रति एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहता है, ये भी एक माइनस पॉइंट है। और इनकी माइंड लाइन देखिए कितनी छोटी है, ये इतनी सी माइंड लाइन है, बस इतनी छोटी मैंने लाइफ में पहली बार माइंड लाइन देखी होगी। एक्स्ट्रा दबाव आया तो तुरंत दूध की उबाल की तरह गुस्सा आता है, तुरंत। पर ये बुध की तरफ देख रही है तो पैसा कमाने का भी जो गुणधर्म होता है वो काफ़ी बचपन से इनके पास आ जाता है। ये भी इस तरह की माइंड लाइन की खासियत होती है। अब जीवन रेखा पर चले तो मैंने ड्रॉ करके रखा है क्योंकि बहुत लाइट इंक है तो समझ में नहीं आ रहा। एक 25-26 के आसपास इनको कोई रुकावट आ रही और यहाँ पर अगर ये लाइन नीचे जा रही होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई एज ऑफ 29 में। उसके बाद मैंने ड्रॉ करके रखी है इसी फोटोग्राफ की। थर्टी 31 के आसपास किसी राहु रेखा ने इनको काटा होगा, ये वाली। उसके बाद 32 एंड के आसपास कोई नियर एंड डियरर, 32 या 33 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 37 में ये राहु रेखा काट रही है और इसी पीरियड में यहाँ पर इनको धन रेखा पे भी कट है, तो बड़ा आर्थिक नुकसान इनके जीवन में गया होगा वर्तमान में। 37 के बाद 43 की राहु रेखा आएगी इनके जीवन में। उसके बाद 45.5 में आएगी, फिर 48.5 में आएगी, फिर 52 में आएगी, 54 में आएगी राहु रेखा, फिर 57 में आएगी और 62 में आएगी। ये इतनी राहु रेखा जब जब आएगी इनको तकलीफ आएगी। अब धन रेखा पर मैंने 37 वाला तो कट बता दिया, एक 40 के आसपास भी छोटा सा कट लगेगा और यहाँ पर बड़ा कट लगेगा 46 के आसपास। यहाँ 46 के आसपास तो इनको नानी याद आ जाएगी, इतना बड़ा कट है, काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान ये करेंगे। हाँ, पर इसका एक और प्लस पॉइंट है, मुझे लगता है ये 46 में नुकसान नहीं करेंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये माइंड लाइन है और माइंड लाइन जब धन रेखा को काटती है तो कोई नुकसान नहीं जाता, कोई नुकसान नहीं जाता। तो ये प्लस पॉइंट है, 46 वाला कोई कट है नहीं, आप चिंतित ना होना। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चल रही है, आगे भी ये कट लगने के बाद आगे भी स्मूथ ही है। फिर ये माइंड लाइन जब कट करेगी
इसमें डिवाइडेशन होगा तो हल्का सा कट जाएगा। ये वो लेवल का नुकसान नहीं जाएगा कि जिसमें नानी याद आ जाए। और ये तो माइंड लाइन का ही कट है। उसके बाद और इनकम बढ़ेगी इनकी, और अप टू एंड तक धन रेखा अच्छी है, कहीं पर भी कुछ खराब धन रेखा नहीं है। और मेन धन रेखा ये स्क्वायर साइनें होगी तो पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने का भी योग है। और ये इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो लाइन है ये भी स्ट्रांग है। तो धन रेखा इनकी अति उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस जब जब राहु रेखा आएगी तब तब टेंशन आएगा, और एक छोटा सा 40 के आसपास कट आएगा, हल्का सा नुकसान देगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।